आता बातमी आहे आंतरराष्ट्रीय इस्रायलमधून। इस्रायलनं लेबनॉनची राजधानी असलेल्या मध्य बैरूतमध्ये हवाई हल्ले चढवलेत। या हल्ल्यात 27 जणांचा मृत्यू झालाय तर 117 जण जखमी झालेले आहेत। इस्रायलनं गाझा आणि लेबनॉनवरती एका दिवसात 250हून अधिक हल्ले केलेत आणि या हल्ल्यामध्ये आतापर्यंत 27 जणांना आपला प्राण गमवावा लागलाय। दरम्यान इस्रायलच्या हल्ल्यात लेबनॉनची राजधानी बैरूतमधील अनेक ठिकाणी बेचिराख झालेली पाहायला मिळाली। एनडीटीव्ही युद्धभूमीतनं प्रत्येक अपडेट्स तुमच्यापर्यंत पोहोचवत आहे। आमचे प्रतिनिधी मोहम्मद गजाली यांचा बैरूतमधला स्पेशल रिपोर्ट पाहूया। बैरूत शहर और उसकी खूबसूरती से कई किलोमीटर दूर ये जगह है वर्दनीय, और यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ ये अंडर कंस्ट्रक्शन मकान नहीं है, बल्कि ये एक फुल फ्लेश्ड एक बिल्डिंग थी। मल्टी स्टोरी कह लें या 2 मंजिला 3 मंजिला इमारत थी, जो 1 हफ्ते पहले इजराइल के बमबारी के वजह से ढह गई। और ये इमारत किसकी थी? एक एनजीओ था यहाँ पर जो विस्थापित हुए लोगों की मदद करता था, चाहे वो खाना पीना हो, ठहरना हो या फिर दवा वगैरह के इंतजामात करता था। लेकिन इजराइल ने यहाँ पर ये बम ऐसा गिराया है जिसको इजराइल प्रिसीजन स्ट्राइक कहता है। आप मेरे नीचे भी देख सकते हैं, मैं इस वक्त पहली मंजिल पर खड़ा हूँ, इसके नीचे ये ग्राउंड फ्लोर है। तो धमाका इतना तीव्र होता है कि इस पूरे मंजिल को वो ख़त्म ही कर देता है। और यहाँ पर जितने सामान हैं आप देख सकते हैं कि कभी यहाँ पर एक अच्छा खासा एनजीओ चलता था, इधर यहाँ पर और भी सामान है। और मैं नीचे पहुँचने की कोशिश करता हूँ ये दिखाने और समझाने के लिए, क्योंकि अब ये बिल्डिंग ज़रा अनसेफ भी है। अनसेफ न सिर्फ इसलिए कि इस पर दोबारा हमला हो सकता है, इसलिए भी क्योंकि अब इस कई जगह से इसको क्षति पहुँची है, और क्षति पहुँचने की वजह से ये इमारत गिर भी सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पहाड़ों पर बने ऐसे मकानात, ख़ास करके इन इलाकों में, ये जो पश्चिमी एशिया यानी वेस्ट एशिया के जो लेवांत बेल्ट है जिसमें ये देश आते हैं, फ़िलिस्तीन है और लेबनान है और इस तरह के जो और कंट्री हैं, वहाँ पर ऐसे मकानात पहाड़ों पे बने होते हैं। और ये जो है, अब आप देखें कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं ये देखने के लिए, और इस तरह से आप देखें कि ये अब इस पूरी बिल्डिंग में इस तरह के धमाके हुए हैं, जिसके वजह से अब आप देखें ये ग्राउंड फ्लोर है और पूरी छत जो है वो ढह चुकी है। और इजराइल हर बार कहता है कि वो हमले में आतंकवादियों को मार रहा है। यहाँ पर के लोग कह रहे हैं कि ये आबादी, शिया आबादी ज़्यादा है, इसलिए अटैक किया गया है। और आप देखें यहाँ पर खाने पीने का सामान रखा हुआ है, और कभी 1 हफ्ते पहले तक इस बिल्डिंग में लोग आना जाना करते थे, कार्यरत थे, काम चलता था, दफ्तर था। लेकिन एक हवाई हमले के बाद ये पूरा दफ्तर अब मलबे का ढेर बन चुका है। अब आप कहेंगे कि शायद इस कमरे पे कोई असर ना हुआ हो, तो वो भी हम दिखा दें कि बम के असरात ऐसे हैं कि जितना सामान आप बचा सकते हैं बचा लें। इसमें ये कुर्सियां हैं, ये फ्रिज है, आसपास का सामान आप देख सकते हैं। मैं पूरा नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या मंजर है यहाँ पर। और लोगों की यही पुकार है कि आखिर कब थमेगा ये? क्यों दोनों ही पार्टियां, या क्यों जो बड़े बड़े सुपर पावर हैं वो कब इन सारी पार्टियों को बिठाएंगे, बातचीत करके इसका एक मसला निकालें? क्योंकि ऐसी जंगें पहले भी हुई हैं, और संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस जिसको हम कहते हैं, उसने भी कई प्रयास किए, लेकिन इस बार लग रहा है कि सारे ही प्रयास विफल हुए हैं। और ये गाड़ी भी देख लें, आपको यहाँ से गाड़ी भी दिखाता चलूँ। ये सारे ही ये ऐसा नहीं है कि ये पुरानी गाड़ी थी और ख़राब हो गई। इस पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ बम का ही ये इम्पैक्ट है, उसी का असर है जिसके वजह से ये ख़राब हो गया। और ये बाहरी नज़ारा इस बिल्डिंग का, ये बिल्डिंग है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बम के धमाके ने छत टूट गई, और उसके बाद
अंदर का हाल आपने देखा ही है। तो फिलहाल इस वक्त हम वर्दनीय इलाके में हैं, बेरूत से कई किलोमीटर दूर। और जिस तरह से बेरूत को पश्चिम एशिया का पेरिस कहते थे, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उसे पश्चिम एशिया का मोती कह दिया, पर्ल ऑफ द मिडिल ईस्ट। और उनका कहना है कि क्यों बेरूत के लोग और लेबनान के लोग हिजबुल्लाह के साथ हैं, उनको नहीं होना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो वो ज़रूर हमला करेंगे। तो इस तरह की बयानबाजियों के बीच जो हमले हैं, आम लोगों पे क्या बीत रही है, ऐसी कहानियां देखते हुए काफ़ी अफसोस हो रहा है कि आम लोग, जिनका इस जंग से कोई लेना देना भी नहीं है, रिहायशी इलाकों में जब हमले होते हैं तो उसमें आम लोगों की क्षति बहुत होती है। करीब 15 से 20 लोग घायल भी हैं, जो फिलहाल अस्पतालों में जिनका इलाज चल रहा है। और इसी के साथ एक और एनजीओ जो यहाँ पर काम कर रहा है, उसके संसाधन भी खराब हुए हैं, ख़त्म हुए हैं, और उसके ऑपरेशंस पर भी काफ़ी गहरा असर पड़ा है। बेरूत से मोहम्मद गजाली,